हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और भी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। भैया एक बार सभी प्यारे दोस्त कमेंट बॉक्स में बता देंगे सब लोग कैसे हैं भैया, थम्स अप कर देंगे। आज भैया देखिए जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है भैया? 7। जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है भैया आपका? 7। जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा भैया आपका? तो 7 है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है भैया आपका? 7। चलिए आज की क्लास में चलते हैं भैया। देखिए जिन बच्चों को भैया क्या है, जिन लोगों को या जिन प्यारे दोस्तों को शेड्यूल नहीं पता है क्लास का शेड्यूल क्या होने वाला है, ये क्लास भैया आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी दरोगा, किसके लिए भैया? यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी दरोगा दोनों के लिए भैया बेनिफिशियल है, दोनों के लिए आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है भैया, यूपी दरोगा और यूपी पुलिस के लिए। देखिए रीजनिंग भैया आपको मिल जाएगा शाम को 8 बजे, मैथ मिल जाता है आपको शाम को 9 बजे, हिंदी सुबह 7 बजे और जीएस भैया करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब भैया इसकी क्लास एक ही में है। कब मिल जाएगी भैया? सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे आप लोग तैयार रहा करिए, ठीक है। चलिए देखिए भैया ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी आपका लोक नृत्य से क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य है भैया आपका? तो कालबेलिया। क्या नाम है? तो कालबेलिया। कौन सा नृत्य है भैया? कालबेलिया। ऑप्शन क्या आपका? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, असम। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बता देंगे हमको क्या हो जाएगा भैया इसका? राजस्थान। कालबेलिया कहाँ का भैया? राजस्थान का क्या है भैया? प्रसिद्ध नृत्य है क्या? कालबेलिया। देखिए क्या है तो कालबेलिया। क्या भैया? कालबेलिया क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए भैया बात अगर लोक नृत्य की करें तो भैया कितने लोक नृत्य हैं? 2800 प्लस। कितने भैया? 2800 प्लस लोक नृत्य हैं, जिसमें से आपको सभी नहीं पढ़ना है। 2800 पढ़ेंगे भैया कितना बहुत टाइम लगेगा, याद भी नहीं हो पाएगा आपको पूरा, कुछ इंपॉर्टेंट है भैया आपको पढ़ना है। देखिए भैया कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। देखिए इसको भैया इससे क्वेश्चन क्या बनता है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य कौन सा है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। ये भैया क्या है आपका? कालबेलिया क्या है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। यूनेस्को द्वारा भैया क्या है? ये मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त नृत्य, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है, प्राप्त नृत्य। देखिए भैया क्या है ये? भैया यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। किसमें भैया? यूनेस्को के अमूर्त, कौन सा भैया? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। भैया अमूर्त सांस्कृतिक, क्या भैया? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या भैया आपका शामिल है? कौन? कालबेलिया आपका शामिल है। कौन सा नृत्य शामिल है? तो कालबेलिया। ये आप ध्यान रखेंगे भैया। कब शामिल होता है यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में? इसको भैया कब शामिल किया गया? तो 2010 में। कब शामिल किया गया भैया इसको? तो 2010 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यहाँ लिख लेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। कब शामिल किया गया भैया? 2010 में शामिल किया गया। इसको आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या भैया? तमिलनाडु, असम। असम के बताएंगे भैया क्या हो जाए? खेल गोपाल। असम का लोक नृत्य क्या है आपका? खेल गोपाल। और कौन सा भैया? कली गोपाल। खेल गोपाल, कली गोपाल हो गया आपका, खेल गोपाल, कली गोपाल। और भैया कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोक नृत्य के बारे में बताएंगे। कुंभी हो गया आपका, कौन सा हो गया? कुंभी। कौन सा है आपका? कुम्मी। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, इसका लोक नृत्य बताएंगे। डांगी। कौन सा भैया? डांगी। डांगी लोक नृत्य कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। डांगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अगर आपसे पूछे भैया नाटी, डांगी और नाटी कौन सा है भैया? नाटी। डांगी और नाटी कहाँ का? तो हिमाचल प्रदेश का है। तमिलनाडु का क्या है भैया? कुंभी। असम का क्या है? खेल गोपाल, कली गोपाल। और भैया क्या है? बिहू। बहुत बार पूछा गया आपका बिहू लोक नृत्य कौन से राज्य का भैया? तो असम का है। कौन सा भैया? असम का है। थोड़ा सा भैया ये जान लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे जो आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो आपको भैया क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, क्लासिकल डांस जो आपका है शास्त्रीय नृत्य। अगर कि भैया शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? अगर कि भैया आपसे बताएंगे भैया हमको शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है। कितने भैया? 8। इसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल। इसी को क्या बोलते हैं भैया? क्लासिकल डांस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो क्लासिकल डांस कहते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्लासिकल डांस कहे या आपसे क्या कहे भैया? शास्त्रीय नृत्य कहे, ठीक है। तो आप याद ध्यान रखेंगे। देखिए भैया कौन कौन से हैं। जैसे आपका पहला हो गया कुचिपुड़ी। अगर हम भैया पूछे आपसे कुचिपुड़ी कहाँ का है? और दूसरा क्या है भैया आपका? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। इसमें कोई क्रम नहीं है, आप ध्यान रखिए बस, भरतनाट्यम। और क्या है भैया? कथकली। और क्या है? कथकली। क्या भैया? कथकली। और क्या है आपका? तो मोहिनीअट्टम। क्या है भैया? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम, कथकली हो गया आपका भैया, मोहिनीअट्टम हो गया। और पांचवा क्या है आपका भैया? मणिपुरी।
क्या है तो मणिपुरी। छठवां क्या है आपका उड़ीसी। छठवां क्या है भैया आपका उड़ीसी। क्या है भैया उड़ीसी। और बताएंगे भैया सातवां क्या है आपका कथक। सातवां क्या है भैया आपका कथक। क्या है कथक। आठवां बताएंगे कौन सा नृत्य है। आठवां बताएंगे। देखिए आपका क्या हो गया कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़ीसी, कथक। और भैया एक कौन सा छूट रहा है। सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे भैया कौन सा छूट रहा है जो भैया सबसे नवीनतम है। कौन सा सत्रिया। कौन सा भैया सत्रिया असम का है। अब देखिए देख लीजिए भैया अगर आपसे भैया कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन से भैया राज्य की है तो आंध्र प्रदेश की। कुचिपुड़ी कहाँ का भैया तो आंध्र प्रदेश का क्या है भैया शास्त्रीय नृत्य है। क्या है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहे तो भैया कौन से राज्य का है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम आपसे कहते भैया कौन से राज्य का है तो तमिलनाडु का है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम भैया कौन से राज्य के हैं केरल। ये भैया दो नृत्य हैं केरल राज्य के। केरल के भैया दो शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन सा कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भैया मणिपुरी। मणिपुरी है नाम में ही उसके राज्य का नाम है क्या भैया मणिपुर। मणिपुरी कहाँ पे है तो मणिपुर राज्य में है। वैसे सेम भैया उड़ीसी कहाँ पे उड़ीसी कहाँ पे भी लोक नृत्य है तो उड़ीसा में। कहाँ पे है तो उड़ीसा में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ पे भैया देखिए कथक उत्तर भारत में। कौन सी जगह पे भैया उत्तर भारत में। अगर ऑप्शन में आपका उत्तर भारत नहीं रहेगा तो क्या दिया रहेगा आपका उत्तर प्रदेश दिया रहेगा। ठीक है अगर आपको भैया उत्तर भारत नहीं पूछना चाह रहा है तो क्या पूछेगा आपसे उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी कौन सी जगह का भैया उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। देखिए भैया नवीनतम कौन सा है। देखिए नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है सत्रिया। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भरतनाट्यम। कौन सा भी है भरतनाट्यम। सत्रिया कहाँ का है तो असम का है। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया सत्रिया कहाँ का है असम का है। ठीक है ये भैया क्या है नवीनतम है। ये भैया क्या है तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। और भैया हाँ आपको आज से जो भैया आपको आज से डेली पीडीएफ मिलने लगेगा क्लास का पीडीएफ। क्या भैया क्लास का आपका पीडीएफ हैंड नोट्स जो भी आपका लिखा जा रहा है यही आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है हैंड नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा किस पे भैया आपको टेलीग्राम चैनल है। आपको लिंक दे दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा भैया कौन सी जगह जाएंगे तो आपको उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको टेलीग्राम पे कैसे जाना है। देखिए देख रहे हैं भैया अगर लॉगिन होगा तो बता देंगे आपको। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी भैया देखिए ये आपका टेलीग्राम चैनल है। ये भैया मेन चैनल है सुपर वाई क्लासेस का। क्या भैया मेन चैनल है। अगर भी आप सुपर वाईफाई क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको दो चैनल मिलेगा। एक भी आपका मिलेगा सुपर वाईफाई क्लासेस नाम से। एक भैया मिलेगा जीएस करंट एंड स्टैटिक जीके। देखिए यहाँ पे देखिए भैया जीएस करंट एंड स्टैटिक जीके विद सुपर वाईफाई क्लासेस। आप देखेंगे भैया आपको डेली का डेली पीडीएफ जितनी क्लासेस हुई हैं 6 क्लासेस टोटल हो चुकी हैं भैया आपका क्लास का हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ये देखिए भैया जीएस की 6 क्लास हुई है टोटल पीडीएफ डाल दिया गया है। आप लोग भैया चैनल से क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। देख रहे हैं भैया क्या है जीएस करंट। क्या है जीएस करंट एंड स्टडी के भी सुपर वाईफाई क्लासेस। केवल आपको इतना सर्च मारना है सुपर वाईफाई क्लासेस तो भैया दो चैनल आ जाएगा। एक भैया जो कोचिंग संस्थान इसका भैया मेन चैनल आएगा उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा जीएस करंट स्टैटिक। तो आप लोग उसको भैया ज्वाइन कर लेंगे और आपको डेली के डेली पीडीएफ ठीक है आपको क्लासेस का दे दिया जाएगा। तो समझ में आ गया टेलीग्राम पे जानना है और क्या सर्च मारना है सुपर वाईफाई क्लासेस। चलिए क्लास पे चलते हैं भैया। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या भैया भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या होने वाली संगीतकार। ठीक है ऑप्शन क्या है आपका लता मंगेशकर, एमएस क्या है एमएस सुब्बुलक्ष्मी और क्या भैया बीएम बाल मुरलीकृष्ण और भैया पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी प्यारे दोस्तों एक बार बताएंगे भैया। तो क्या हो जाएगा देखिए काफी लोग सोच रहे होंगे भैया संगीतकार। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है संगीतकार। तो सोच रहे होंगे आंसर क्या हो जाएगा लता मंगेशकर। जो भैया क्या है बिल्कुल गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया कौन सा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। क्या है एमएस सुब्बुलक्ष्मी। ये क्या है भैया पहली महिला है। पहली महिला जिनको क्या मिला भैया संगीतकार। पहली महिला संगीतकार है जिनको क्या मिला है भारत रत्न मिला है। पहली महिला संगीतकार जिनको क्या मिला भैया भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला कब मिला है। अगर भैया पूछे एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला तो 1998 में। कब मिला है भैया तो 1998 में है। 1998 में क्या मिला भैया इनको भारत रत्न मिला। ठीक किसको मिला भैया एमएस सुब्बुलक्ष्मी। देखिए
इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिए भैया, इन्हें क्या मिला है, भारत की पहली महिला है, भारत की भैया पहली महिला, भारत की पहली महिला जिनको क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। कौन सा भैया, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया भैया, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को। एक तो भैया पहली बार भारत रत्न मिल गया इनको संगीत के क्षेत्र में, उसके बाद भैया क्या मिल गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल गया। तो हमको प्यारे दोस्त बता देंगे कमेंट बॉक्स में, सब लोग बताएंगे भैया इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से सन में दिया गया है, ठीक है, कौन से सन में दिया गया है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, ये भैया कौन से राज्य की हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी कौन से राज्य की हैं भैया, तो तमिलनाडु की हैं। अगर आपसे पूछे भैया एमएस सुब्बुलक्ष्मी कौन से राज्य की हैं, तो भैया ये तमिलनाडु की हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कौन से राज्य की हैं भैया, तमिलनाडु की हैं। और इनके बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भैया, जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भैया प्रदर्शन करने वाली क्या है, पहली भारतीय महिला है। इनके बारे में भैया ध्यान रखेंगे, इन्होंने भैया कब प्रदर्शन किया था, देखिए यहाँ लिखिए, यूएन में प्रदर्शन करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला, यूएन में प्रदर्शन करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, यूएन में प्रदर्शन करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भैया यूएन में इन्होंने कब प्रदर्शन किया था, यूएन में कब प्रदर्शन किया था, तो भैया कब किया यूएन प्रदर्शन, तो 1966 में। कब किया है, तो 1966 में। देखिए हमने एक क्वेश्चन पूछा आपसे भैया, भारत की पहली महिला है जिनको क्या मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो कौन से सन मिला है भैया, तो 1974 में। ये आप लिख लेंगे, कब मिला है, तो 1974 में। एक नाम भैया यहाँ पे लता मंगेशकर, इनको भारत रत्न कब दिया गया, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भारत रत्न कब मिला, 2001 में। कब मिला भैया इनको, तो 2001 में मिला है। यहाँ पे भैया एक नाम है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, क्या नाम है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। बताएंगे भैया इनको भारत रत्न कब दिया गया। देखिए जो भैया भारत रत्न इनको मिला है 2009 में मिला है। कब मिला है, भारत रत्न इनको मिला है भैया कब, 2009 में, ठीक है, 2009 में। कहीं कहीं आपको मिलता है 2008, तो भैया 2008 में घोषणा हुई थी, लेकिन इसको दिया कब गया था, 2009 में दिया गया था। कब दिया गया है, तो 2009 में दिया गया है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है भैया, पहली संगीतकार जिनको क्या मिला, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या मिला है, भारत रत्न मिला। कब मिला, तो 1998 में मिला। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भैया एक पेज ऐड कर लेते हैं। एक भैया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बिस्मिल्लाह खां, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिस्मिल्लाह खां, क्या नाम भैया इनका, तो बिस्मिल्लाह खां। देखिए बिस्मिल्लाह खां भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भैया भारत के चारों शीर्ष सम्मान, भारत के भैया चारों शीर्ष सम्मान को जीता है। जैसे आपका चारों शीर्ष सम्मान क्या है भैया, आपका भारत रत्न भी मिला है इनको, और क्या मिला भैया, पद्म विभूषण। दूसरा कौन सा है सर्वोच्च सम्मान, तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और भैया इनको क्या मिला है, पद्म श्री, पद्म भूषण भी मिला है इनको, पद्म भूषण। और क्या मिला है इनको, पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म श्री क्या मिल चुका भैया इनको, तो पद्म श्री भी मिल चुका है। देखिए भारत के 4 सर्वोच्च सम्मान कौन कौन से हैं, भारत रत्न हो गया, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे भैया कौन, पद्म भूषण, और भैया चौथे पे क्या है, पद्म श्री। तो चारों शीर्ष सम्मान किसने जीता है, तो भैया बिस्मिल्लाह खां ने। ये भैया क्या है, शहनाई वादक हैं। अगर आपसे पूछे भैया क्या है, तो ये शहनाई वादक हैं। क्या है भैया, शहनाई वादक हैं। ये आप ध्यान रखेंगे भैया, बिस्मिल्लाह खां क्या है, शहनाई वादक हैं। भारत रत्न कब मिला इनको, तो 2001 में मिला है, 2001 में मिला है। और भैया इन्होंने शहनाई कब बजाई थी, लाल किले पे 1947 में। 1947 में भैया इन्होंने क्या की, लाल किले पर शहनाई बजाई थी, रेड फोर्ट, किसपे भैया, लाल किले पर शहनाई बजाई, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, लाल किले पर क्या किया भैया इन्होंने, शहनाई बजाया। क्या नाम है, बिस्मिल्लाह खां, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं भैया। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है। क्वेश्चन क्या है भैया आपका, प्रसिद्ध सितार वादक क्या है भैया, प्रसिद्ध सितार वादक। ऑप्शन क्या है आपका, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, राजा खान, और भैया कौन है, निखिल बनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका, तो निखिल बनर्जी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निखिल बनर्जी। क्या है भैया, सितार वादक हैं। कुछ प्रमुख सितार वादक बताएंगे भैया हमको, जैसे आप कौन है भैया, निखिल बनर्जी, और कौन है, देखिए यहाँ पे जाकिर हुसैन, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्या क्या भैया, तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन क्या है, तो तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी वादक से। किससे भैया, बांसुरी वादक से।
बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। और भैया कौन, क्या नाम दिखा है यहाँ पे? जाकिर हुसैन। ये क्या है? तबला वादक हैं। बताएंगे भैया तबला के जनक, बताएंगे तबला के जनक। तबला के जनक किसे जाना जाता है? तबला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भैया? अमीर खुसरो। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को क्या कहते हैं भैया? तबला का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। क्या कहते हैं? तबला का जनक कहते हैं। ठीक है। पंडित रविशंकर, देखिए एक तो भैया निखिल बनर्जी क्या हो गए? सितार से संबंधित हो गए। और भैया अन्य नाम क्या है? पंडित रविशंकर। क्या है? पंडित रविशंकर। और अन्य नाम क्या है भैया? उमाशंकर। क्या नाम है? उमाशंकर। इनका भी संबंध किससे है? सितार वादक से ही। इनका संबंध किससे भैया? सितार वादक से है। और भैया एक नाम बताएंगे, उमाशंकर हो गया, और कौन सा नाम है? और एक नाम बताएंगे भैया जो बहुत प्रसिद्ध नाम है, उनका नाम क्या है? बंदे हसन। क्या नाम है? तो बंदे हसन। क्या नाम है भैया? बंदे हसन। बंदे हसन क्या है? ये भी सितार वादक हैं। बंदे हसन, उमाशंकर, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भैया, इसको याद रखेंगे। पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी भी किससे संबंधित है? तो सितार वादक से संबंधित है। चलिए ये हो गया इतना क्वेश्चन। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? कौन सा राज्य है भैया आपका? तो मिजोरम। मिजोरम राज्य का क्या है? मुख्य त्योहार है। ऑप्शन क्या है? सागा दावा, हॉर्नबिल, चाप चार कूट, और भैया क्या है? ओडम। क्या है? ओडम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे भैया, तो क्या हो जाएगा? चाप चार कूट। देखिए कोई भी त्योहार के अगर लास्ट में क्या कौन सा शब्द आया है? कूट। कौन सा शब्द है भैया? कूट। तो भैया कौन से राज्य का होगा? वो मिजोरम का ही होगा। कूट का मतलब क्या होता है? त्योहार होता है। जैसे भैया चाप चार कूट कहाँ का है? मिजोरम का है। देखिए एक भैया यहाँ पे लिखा है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। हॉर्नबिल कहाँ का भैया? नागालैंड का है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है हॉर्नबिल भैया कौन से राज्य का नृत्य है? तो नागालैंड का है, सॉरी त्योहार है। क्वेश्चन पूछा गया हॉर्नबिल कितने दिवसीय त्योहार है, मतलब कितने दिन चलता है? तो भैया ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर चलता है। टोटल भैया 10 दिवसीय त्योहार है, मतलब 10 डेज मनाया जाता है। कितने दिन भैया? 10 दिन मनाया जाता है। ठीक है। और 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि भैया जो भी आपका नागालैंड है, नागालैंड की स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को किसकी स्थापना? नागालैंड की स्थापना होती है। इसलिए भैया 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच क्या मनाया जाता है? आपका हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पे? तो नागालैंड। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है ओडम। ओडम भैया कौन से राज्य का है? ओडम बताएंगे कौन से राज्य का है? केरल का है। ओडम कौन से राज्य का है? केरल का है। ये भी भैया कितना है? 10 दिवसीय त्योहार है, 10 डेज का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। ओडम कितने दिवसीय चलने वाला त्योहार है भैया? तो 10 दिवसीय चलने वाला त्योहार है। कौन सा? आपका ओडम। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया, ओडम कितने दिवसीय त्योहार है? तो 10 दिवसीय त्योहार है। जैसे आपका भैया हो गया मीमकूट। जैसे हम पूछ लिया भैया आपसे मीमकूट त्योहार, कौन सा त्योहार? मीमकूट त्योहार कौन से राज्य का है? तो मिजोरम राज्य का है। मीमकूट कहाँ का है? मिजोरम राज्य का है। और बताएंगे भैया एक आपका फांग त्योहार है। कौन सा? फांग। ये भी कहाँ का है? मिजोरम का है। फांगकूट। ठीक है, फवांगकूट या फांगकूट कह सकते हैं इसको, फांगकूट या फवांगकूट। ये भी कहाँ का है? मिजोरम का है। देखिए मीमकूट हो गया, फांगकूट हो गया, दोनों कहाँ के हैं? तो मिजोरम के हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा भैया एक सागा दावा। क्या लिखा है? सागा दावा। ये भैया क्या है? सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार है। सिक्किम का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? सागा दावा। जो भी आपका सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार, सिक्किम राज्य का क्या है? सबसे बड़ा त्योहार है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिक्किम राज्य का क्या भैया? सबसे बड़ा त्योहार। सिक्किम राज्य का भैया एक त्योहार और है। कौन सा? लोसार। कौन सा है? लोसांग। कौन सा है भैया? लोसांग। यहाँ रखेंगे लोसांग। अगर भैया कह दे आपसे ये कौन सा त्योहार है? लोसांग। अगर हम पूछ ले भैया लोसार, जो आपका लोसार फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? लोसार भैया कौन से राज्य में? लद्दाख में। कौन से भैया? कौन से राज्य में? तो लद्दाख में। लद्दाख में और कौन सा फेमस त्योहार मनाया जाता है? कौन सा भैया? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। कौन सा है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल भैया कौन से राज्य में है? तो लद्दाख में है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मुखौटा नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखौटा नृत्य कहते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये आप याद रखेंगे भैया, लोसार कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। लोसांग कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। चलिए ये क्या है भैया आपका अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी, क्या नाम है? प्रसिद्ध भारतीय किशोर उन्नति हुड्डा। क्या नाम है? किशोर उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। यहाँ भैया क्या लिखा है? स्क्वैश। ये आपका होना चाहिए भैया क्या? स्क्वैश होना चाहिए। बना देना थोड़ा इसको। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए भैया? स्क्वैश लिखना चाहिए था।
ये क्या भी आपका स्क्वैश है, ठीक है, स्क्वैश। ये क्या भी आपका स्क्वैश, ठीक है, ये आप याद रखेंगे स्क्वैश। कौन सा भैया है तो स्क्वैश। देखिए ऑप्शन है क्या है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, लाल टेनिस है, भैया कौन सा है? तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी प्यारे दोस्तों बताएंगे। जो भैया प्रसिद्ध, क्या नाम है इनका, उन्नति हुड्डा, क्या नाम है, उन्नति हुड्डा। तो किसके भैया किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भैया क्या है, लाल टेनिस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल टेनिस, सॉरी बैडमिंटन। करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो बैडमिंटन क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए भैया चर्चा में क्यों है, उड़ीसा में भैया, उड़ीसा में क्या हुआ, बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। कौन सी भैया? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन, बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई कब भैया? 2022 में। कब? 2022 में, ठीक है। बैडमिंटन प्रतियोगिता कब हुई? 2022 में। कैसी भैया थी? एकल, एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता कब हुई? 2022 में। इसमें भैया क्या है? विजेता रही। इसमें क्या रही? तो विजेता रही। ये क्या है भैया? विजेता। किसमें भैया? विजेता रही। किसमें विजेता है? तो भैया एकल बैडमिंटन जो 2022 में हुआ उड़ीसा में, उसमें विजेता है, इसीलिए भैया इनका नाम क्या है, चर्चा में रहा है। देखिए यहाँ पे एक नाम भैया आपका लाल टेनिस, बताएंगे भैया लाल टेनिस से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? लाल टेनिस से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? अंकिता रैना। क्या नाम है? तो अंकिता रैना है। एक बार सभी लोग बताएंगे भैया इनका नाम क्या है? अंकिता रैना। सभी लोग बताएंगे इनका नाम क्या है भैया? तो अंकिता रैना। अंकिता रैना का संबंध किससे है भैया? लाल टेनिस से है। किससे संबंध रखती है भैया? लाल टेनिस से संबंध रखती है। कौन रखती है भैया? अंकिता रैना। ज्वाला, ज्वाला हुड्डा एक नाम है भैया आपका, ज्वाला, ज्वाला हुड्डा। इनका नाम क्या है भैया? ज्वाला हुड्डा। इनका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। किससे है? तो बैडमिंटन से। किसका संबंध है? तो ज्वाला हुड्डा का। किससे संबंध है भैया? ज्वाला हुड्डा का। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस कौन सी पुस्तक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन क्या है भैया? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, चेतन भगत, झुंपा लाहिड़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किरण देसाई हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है भैया? किरण देसाई। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया किरण देसाई की कौन सी पुस्तक के लिए उनको भैया क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। तो भैया कौन सी पुस्तक है इनकी? द इनहेरिटेंस लॉ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसको भैया 2006 में, इस पुस्तक को भैया 2006 में कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार भैया मिला? बुकर पुरस्कार मिला है। कब मिला? 2006 में। किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की पुस्तक है। चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें बताइए। हमने बताई भैया पिछली क्लासों में 400 डेज। क्या है भैया? 400 डेज किसकी पुस्तक है? तो 400 डेज किसकी पुस्तक है? 400 डेज किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की। और पुस्तक बताइए भैया, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। क्या है भैया? 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ भैया किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की पुस्तक है। जो आपकी मूवी बनी थी हाफ गर्लफ्रेंड, कौन सी मूवी भैया? हाफ गर्लफ्रेंड। उस नाम से पुस्तक किसने लिखा है? तो चेतन भगत ने लिखा है। क्या है भैया? हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड। ये भी आप याद रखेंगे। किसकी पुस्तक है भैया? हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की पुस्तक है। यहाँ भी एक नाम लिखा है झुंपा लाहिड़ी। ये भी लेखिका है। कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा है? द नेम सेक। कौन सी पुस्तक लिखा है भैया? द नेम सेक। द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी, ठीक है। अरुंधति रॉय फेमस राइटर है भैया। इनकी कौन सी प्रमुख पुस्तक है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। याद रखेंगे भैया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है भैया? तो अरुंधति राय की पुस्तक है। एक भैया पुस्तक प्रमुख बता देंगे, एन इरा ऑफ डार्कनेस। क्या है भैया? तो पुस्तक का नाम क्या है भैया? एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है भैया? तो शशि थरूर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया? ये शशि थरूर की पुस्तक है। अभी भैया करंट का क्वेश्चन हाल ही में है, द विक्ट्री सिटी। भैया करंट का क्वेश्चन है कौन सा? द विक्ट्री सिटी। कौन सी पुस्तक है? द विक्ट्री सिटी, द विक्ट्री सिटी। थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। द विक्ट्री सिटी, द विक्ट्री सिटी पुस्तक किसने लिखा भैया? सलमान रुश्दी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। क्या नाम है? तो
सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की एक भैया प्रमुख पुस्तक कौन सी है? द मिडनाइट चिल्ड्रन, वो भी आप लिख लेंगे। कौन सी पुस्तक है भैया? तो द मिडनाइट चिल्ड्रन, यहां लिख लीजिए द मिडनाइट चिल्ड्रन। सलमान रुश्दी की भैया प्रमुख पुस्तक क्या है? द मिडनाइट चिल्ड्रन। और क्या भैया? द विक्ट्री सिटी, हाल ही में करंट की भी पुस्तक है। कौन सी? द विक्ट्री सिटी। एक क्वेश्चन बताइए भैया, द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स, क्या भैया? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भैया? रस्किन बॉन्ड है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इनका भैया? तो रस्किन बॉन्ड। ये भी आपकी करंट की पुस्तक है, अभी हाल ही में चर्चा रही। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कौन सा टाइगर रिजर्व है भैया? बांदीपुर। ऑप्शन क्या है? क्या भैया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बांदीपुर कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। आपका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क बताइए, टाइगर रिजर्व बताइए कौन कौन सा भैया? यहाँ पे कौन सा है कर्नाटक में? बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा। कौन सा भैया? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और भैया कौन सा है? नागरहोल। और कौन सा है भैया आपका? नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल। और कौन सा भैया? दांदेली। कौन सा है? दांदेली नेशनल पार्क। कौन सा है? दांदेली नेशनल पार्क। और बताएंगे यहीं पे क्या भैया? भद्रा टाइगर रिजर्व। क्या है? भद्रा टाइगर रिजर्व। अगर आपसे पूछे भैया भद्रा टाइगर रिजर्व कौन सी जगह पे है? तो कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा कहाँ पे है? कर्नाटक में। नागरहोल, दांदेली। कौन सा है? ये भैया क्या है? दांदेली नहीं है, दांडेली है। कौन सा है? दांदेली। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बांदीपुर कहाँ का है भैया? तो कर्नाटक का है। राजस्थान के क्या है भैया आपके प्रमुख? रणथंभौर। कौन सा भैया आपका? रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ का है भैया? राजस्थान का। और क्या है भैया यहाँ पे? सरिस्का। कौन सा नेशनल पार्क है? तो सरिस्का। और क्या है भैया? घाना पक्षी। और कौन सा है? घाना पक्षी। कहाँ पे है? राजस्थान में। सरिस्का है भैया, रणथंभौर है, सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, घाना पक्षी कहाँ पे है भैया? राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन सा भैया प्रमुख? मध्य प्रदेश के भैया प्रमुख कौन से हैं? एक आपका क्या भैया? कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व है। और कौन सा टाइगर रिजर्व है? बांधवगढ़। कौन सा भैया? बांधवगढ़। सफेद बाघ के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कौन सा भैया? पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व कौन सी जगह पे है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, पन्ना टाइगर रिजर्व। कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। केरल में भैया कौन सा टाइगर रिजर्व है? पेरियार। कौन सा? पेरियार। ये भी आप ध्यान रखेंगे। केरल में पेरियार नदी भी है और पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, चलिए, बांदीपुर भी आपका टाइगर रिजर्व भी है, यहीं भी है तितली संरक्षण केंद्र। बांदीपुर में क्या है आपका? तितली संरक्षण केंद्र। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में की गई? कौन सा भैया? ग्रेट बाथ मतलब क्या है? महान स्नानागार। इसका मतलब क्या है भैया आपका? महान स्नानागार। महान स्नानागार क्या भैया? तो महान स्नानागार। इसकी खोज भैया कौन सी जगह पे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, चनुदारो। ये भैया क्या है? चनहुदड़ो है आपका। ये क्या है? चनुदारो क्या है भैया? चनहुदड़ो। क्या है आपका? तो भैया चनहुदड़ो। ठीक है, यही आपका क्या है भैया? चनहुदड़ो। ठीक है, ये क्या है आपका भैया? तो चनहुदड़ो। ठीक, और क्या भैया आपका? लोथल। तो भैया इसकी खोज कहाँ पे हुई है? मोहनजोदड़ो में। कौन सी जगह पे? मोहनजोदड़ो में। अगर के भैया मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे पूछे भैया इसका अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है भैया? मृतकों का टीला। ठीक है, इसका अर्थ क्या है भैया? मृतकों का टीला। अगर हम के भैया मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? कब हुई भैया? 1922 में हुई है। मोहनजोदड़ो की खोज कब होती है? तो 1922 में होती है। किसने किया है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया भैया? आर डी बनर्जी ने किया। किसने किया भैया? आर डी बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किसने किया? राखालदास बनर्जी ने। किसने किया भैया? राखालदास बनर्जी ने किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? बताएंगे भैया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने। और भैया इसके किसने किया है? आर डी बनर्जी ने। अगर के भैया हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। किसने किया भैया? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता में पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए भैया सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद भैया 1922 में जबकि भैया राखालदास बनर्जी हैं। कौन से भैया? राखालदास बनर्जी। क्या नाम है? राखालदास बनर्जी। इन्होंने भैया किसी खोज की है? तो
मोहनजोदाड़ो की खोज की है। मोहनजोदाड़ो से भैया क्या मिला आपका? विशाल स्नानागार। क्या मिला है? तो विशाल स्नानागार। विशाल क्या मिला? अन्नागार। एक तो भैया महान स्नानागार मिल गया जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट बॉथ कहते हैं। और भैया क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब क्या है? ग्रेनरी, जहाँ पे अनाज रखते थे। क्या रखते थे भैया? अनाज। देखिए यहाँ पे ग्रेट बात भले ही लिखा है, लेकिन भैया अगर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था भैया? तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सॉरी कौन सा है? विशाल अन्नागार। ये क्या है भैया? पूरे सिंधु सभ्यता का, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, पूरे सिंधु सभ्यता का, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है भैया? तो विशाल अन्नागार। क्या है? विशाल अन्नागार। देखिए लोथल क्या है भैया? लोथल आपका क्या है? गोदीवाड़ा। अगर कहें भैया सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। इसे क्या, इसे भैया तीन नामों जानते हैं। क्या कहता है? गोदीवाड़ा। एक तो भैया आपसे गोदीवाड़ा भी कह सकता है, और क्या कह सकता है? पत्तन भी कह सकता है। पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह भी होता है। पत्तन, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, और भैया क्या कह सकता है? डॉकयार्ड कह सकता है। क्या कह सकता है? डॉकयार्ड कह सकता है। डॉकयार्ड, ठीक है। इतने नामों से आप इसको याद रखेंगे। लोथल क्या था भैया? अगर कहे गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल। पत्तन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल। और भैया बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है, ठीक है। और डॉकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से ही मिला है। और भैया जो कांसी की नर्तकी की मूर्ति थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बताएंगे वो कहाँ से मिली है? जबकि भैया कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी, किसकी भैया? कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। भैया कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया, कौन सी जगह से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। देखिए हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चनहुदड़ो हो गया, तीनों स्थल भी आपका कौन सी जगह पे बताएंगे भैया? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भैया क्या है? चनहुदड़ो कौन सी जगह पे आपका? तो पाकिस्तान में है। तीनों स्थल कहाँ पे आपके? पाकिस्तान में है। लोथल भैया कौन से राज्य में है? गुजरात में है। लोथल भैया आपका कौन से राज्य में है? गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भैया कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए भैया ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम क्रम को क्या करता है? दर्शाता है। कौन सा भैया एम्पायर है आपका? तो मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। अगर के भैया मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो भैया क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आपसे जन्म पूछे कब हुआ? 345 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 342 बीसी में। भैया ये गद्दी पे कब बैठते हैं? बताएंगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठते हैं? तो 322 बीसी में, 322 ईसा पूर्व। उसके बाद भैया इनकी मृत्यु कब हो जाती है? ये भी आप ध्यान रखेंगे। मृत्यु कब होती है भैया इनकी? 298 बीसी में। 298 बीसी में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। कब हराया? 305 बीसी में। इन्होंने किसको हराया था भैया? तो सेल्यूकस निकेटर को। किसको हराया था? तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। कब किया? 305 बीसी में। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर इसको भैया पराजित किया। इसको भैया पराजित कब किया है? तो 305 बीसी में, ठीक है। 305 बीसी में। देखिए जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाता है तो इसको 4 राज्य दान देने पड़ते हैं। दान क्या? एक तरीके से जब यह पराजित हो गया है तो क्या करना पड़ता है? 4 राज्य इसको देना पड़ता है। कौन कौन सा राज्य देता है? हेरात, मकरान, कांधार और काबुल, ठीक है। और अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है कौन सी? क्या नाम होता है उसका? कार्नेलिया। क्या होता है? कार्नेलिया। इसकी पुत्री का नाम क्या है भैया? कार्लेनिया। क्या नाम है? कार्लेनिया। इसकी भैया शादी किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से होती है, ठीक है। लेकिन भैया इनके जो मंत्री होते हैं वो इनसे साइन करवा लेते हैं या वादा ले लेते हैं कि आपका और कार्नेलिया मतलब अंग्रेजन कौन है? कार्नेलिया। कि जो आप इससे शादी कर रहे हैं भूरे रंग वाली से, क्या नाम है उसका? कार्नेलिया। उससे जो आपका पुत्र होगा उसको आप उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इनका एक पुत्र होता है जस्टिन। उसका क्या नाम है भैया? जस्टिन। देखे होंगे आप भैया चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बनता है? उनका पुत्र। क्या नाम है? बिंदुसार। उनका उत्तराधिकारी कौन था? जस्टिन।
जश्न किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र है, लेकिन ये भैया किससे उत्पन्न हुआ है? अंग्रेजन से उत्पन्न हुआ है, तो इस वजह से भैया इसको उत्तराधिकार नहीं मिलता है। किसको मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भैया 298 बीसी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय भैया इनका पुत्र कौन? बिंदुसार गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? तो बिंदुसार गद्दी पे बैठता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें पहले कौन सा दे दिया? बृहद्रथ, तो ऑप्शन ए नंबर क्या है? गलत है। पहले किसको दे दिया गया? अशोक को, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठेगा? बिंदुसार, तो इसमें भैया कौन सा है? बिंदुसार पहले दिया, ये भी गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त के बाद भैया कौन गद्दी पे बैठता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन गद्दी पे आता है? अशोक। अशोक के बाद कौन आता है? बृहद्रथ। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। यहाँ लिख लीजिए भैया, मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है भैया? बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 बीसी में, कब भैया? 298 बीसी में कौन गद्दी पे बैठता है? बिंदुसार। अशोक बताएंगे कब गद्दी पे बैठता है? तो 269 में। अशोक भैया गद्दी पे कब बैठता है? 269 में गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। देखिए निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिसने प्रसिद्ध हस्तविहिष्ट, क्या है? हस्तविहिष्ट लिखा है? किसके भैया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ली? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसकी भैया? अलाउद्दीन खिलजी की। क्या कहते हैं इसको भैया? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी। जब भैया इसकी नजर पड़ती है कहाँ पे? चित्तौड़ की रानी किस पे? पद्मावती पे। तो भैया इसकी वाइफ कहती हैं कि क्या सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए युद्ध करेंगे? तब भैया वहां पे एक पंक्ति बोलता है अलाउद्दीन खिलजी, वहां पे क्या कहता है? बहुत फैला ली सरहदे। क्या कहता है भैया? बहुत फैला ली सरहदे, अब बाहें फैलाने का मन है। किसने कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। इसकी उपाधि क्या है? सिकंदर ए सानी। और क्या कहते हैं भैया इसको? भारत का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। भारत का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को भारत का समुद्रगुप्त भी कहते हैं। इसने कौन सा अभियान किया? चित्तौड़ अभियान किया। कौन सा भैया? चित्तौड़ अभियान। उसमें जो भैया इसका सेनापति था कौन सा? किन्नर। वो भैया क्या था? किन्नर, मलिक गाफूर। सबसे भैया इसका विश्वास पात्र कौन था? मलिक गाफूर। क्या नाम है उसका? तो मलिक गाफूर। इसी का नाम मिलता है भैया कहीं कहीं हजार दिनारी। इसी का क्या नाम मिलता है भैया? हजार दिनारी। क्यों इसका नाम हजार दिनारी मिलता है? क्योंकि भैया इसको 1000 दिनार देके खरीदा था। किससे खरीदा था? बख्तियार खिलजी जो था भैया 1000 दिनार में इसको बेच देता है। किसको? मलिक गाफूर को। किसको बेच देता है? अलाउद्दीन खिलजी को बेच देता है। ठीक है, चलिए ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भैया कौन सी पुस्तक है? प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? हस्तविहिष्ट। हस्तविहिष्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर क्या है भैया आपका? तो अमीर खुसरो। क्या लिखे हैं? हस्तविहिष्ट। और भैया तुगलकनामा, कौन सी पुस्तक लिखे हैं ये? तुगलकनामा। कौन सी पुस्तक है भैया? तो तुगलकनामा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में बताया तबला के जनक कौन है? यही है। तबला के जनक कौन है भैया? अमीर खुसरो। तबला के जनक, गजल के जनक, शायरी के जनक, मुक्करियों के जनक सब कौन है भैया? अमीर खुसरो ही है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? तूतिये हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तूतिये हिंद कहते हैं। तूतिये हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इनको? तूतिये हिंद कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या भैया? ऑप्शन चंद्रबरदाई। इन्होंने क्या लिखा भैया? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? चंद्रबरदाई ने लिखा है। हो गया, चलिए यार अभी अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किस संयुक्त सेना के बीच हुआ? सीधा सा क्वेश्चन क्या है आपका? सीधा सा क्वेश्चन क्या है भैया? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? देखिए क्वेश्चन भाषा में कैसे घुमाता है उसी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। सेम भैया प्रीवियस आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? जो बक्सर का युद्ध हुआ है किन के बीच हुआ है? देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ भैया? बक्सर का युद्ध कब हुआ बताएंगे भैया? 22 अक्टूबर। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को होता है। इसमें भैया कौन सी सेना भाग लेती है? तो एक तरफ भैया इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी, IEC का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी तरफ से कौन भाग लेता है? हेक्टर मुनरो। क्या नाम है भैया इसका? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ भैया क्या होती है? बंगाल की संयुक्त सेना होती है। किसकी भैया? बंगाल की संयुक्त सेना। तो आपको ऑप्शन में चूज करना है कौन कौन सी सेना थी। देखिए ऑप्शन क्या है? अमीर जाफर, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मीर कासिम, जी भैया मीर कासिम है। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। ये क्या भैया? शाह आलम सेकंड।
और कौन है, अवध के नवाब शाह शुजा। और भैया अवध के नवाब कौन है, शाह शुजा। तीनों लोग हैं। मीर जाफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह, ये भी नहीं है। तो भैया क्या है, ऑप्शन सबका गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। ऑप्शन कौन सा है भैया, बी वाला एकदम सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बी वाला। देखिए जो मीर कासिम में भैया कहाँ का नवाब है, ये बंगाल का नवाब है। कौन सी जगह का, बंगाल का नवाब क्या है, मीर कासिम। और मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन है भैया, शुजाउद्दौला। क्या नाम है, शुजाउद्दौला। तीनों ने संयुक्त सेना से किससे युद्ध किया, हेक्टर मुनरो से। लेकिन क्या हुआ भैया, इनकी पराजय हो गई। ये क्या होते हैं भैया, हार जाते हैं। जीता कौन, हेक्टर मुनरो। ये क्या भैया, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जीत जाता है। किसमें भैया, बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध में जब भैया ये अंग्रेजी सेना जीत जाती है तो भैया इसी युद्ध से क्या होता है, अंग्रेजों का स्थायित्व हो जाता है भारत पे। किससे भैया, अंग्रेजों का स्थायित्व हो जाता है। अंग्रेजों का स्थायित्व हो जाता है भारत पे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज भैया भारत पे पूर्ण रूप से स्थायित्व कब स्थापित करते हैं, तो भैया ये बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद। देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, पूरा डेट क्या है भैया, 23 जून। क्या है, 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ भैया, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है, प्लासी का युद्ध। कई बार पूछा गया भैया किसके किसके मध्य होता है, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे पूछता है भैया प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसकी किसकी सेना के मध्य हुआ, तो किसके बीच हुआ भैया। एक आपका कौन सा भैया, क्लायू के बीच हुआ है। और किसके बीच हुआ है, सिराजुद्दौला। और किसके बीच हुआ भैया, सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। तो भैया इसमें किसकी जीत होती है, तो क्लायू क्या होता है, जीत जाता है। और भैया सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ऐसे भैया एक आपका युद्ध है कब, 1760 में एक युद्ध होता है भैया, कौन सा, वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भैया, वांडीवास का युद्ध होता है। किसके किसके मध्य होता है, ये भैया ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ क्या होती है ब्रिटिश सरकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ क्या होते हैं, फ्रांसीसी। कौन होते हैं भैया, फ्रांसीसी होते हैं। तो भैया इसमें किसकी विजय होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रांसीसी हार जाते हैं। तीनों युद्ध में भैया कौन जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। ठीक है, प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का भारत पे आगमन हो गया। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद भैया अंग्रेजी सेना क्या की, आगे बढ़ने लगी। और बक्सर का युद्ध जीतते ही क्या किया, अंग्रेजों ने पूरा स्थायित्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन है। भारत में संविधान सभा, देखिए कौन सी भैया, संविधान सभा। बताएंगे भैया संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। संविधान सभा का निर्माण या गठन आपसे पूछ सकता है, निर्माण या भैया गठन कब हुआ, तो बताएंगे प्यारे साथी कब हुआ है, 6 दिसंबर। कब हुआ, 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ है, 6 दिसंबर 1946 को क्या भैया, संविधान सभा का क्या हुआ है, गठन हुआ है। संविधान सभा का गठन कब हुआ है, 6 दिसंबर 1946 में। बताएंगे भैया संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब होती है, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब होती है, तो कब होती है भैया, 3 दिन बाद। 6 दिसंबर को इसका भैया गठन होता है, उसके 3 दिन बाद भैया 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है भैया, पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। किसको बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया भैया, सच्चिदानंद सिन्हा। किसे बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्या थे भैया, उसमें वरिष्ठ थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भैया कौन सी बैठक होती है अगली, 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर 1946, पूरा डेट क्या है उसको भी लिख लीजिए, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है। इसमें क्या किया गया भैया, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसको बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए इतनी बातें लगभग सबको पता होती हैं। इसमें एक क्वेश्चन क्या छिपा है, इसमें भैया पूछा जाता है उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। इसमें भैया आपसे पूछ लिया अगर हम कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो भैया कौन है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। यहाँ लिख लीजिए हरेंद्र, क्या नाम है भैया, हरेंद्र मुखर्जी। क्या नाम है भैया, हरेंद्र मुखर्जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, तो हरेंद्र मुखर्जी को क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। बताएंगे भैया संविधान सभा की लास्ट बैठक, अंतिम बैठक कब होती है, संविधान सभा की भैया अंतिम बैठक कब होती है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, कब होती है भैया, 24 जनवरी। कब होती है, तो 24 जनवरी 1950। क्या है भैया, 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसी दिन भैया 24 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, भारत का पहला राष्ट्रपति। क्या बनाया जाता है भैया, इनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। और यही डेट है भैया जब आपका क्या राष्ट्रीय गान, कौन सा भैया, आपका राष्ट्रगान और क्या भैया राष्ट्रगीत,
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या किया गया भैया, शामिल किया गया। कब भैया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, और साथ में क्या किया गया, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया। और अंतिम बैठक यही है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन क्या है, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब प्रारंभ हुए, जुलाई 1946, अगस्त 1945, नवंबर 1946 और भैया जनवरी 1945। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1946। आपको भैया महीना भी याद होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं कितना सटीक ऑप्शन बनाया है। जुलाई 1946 को क्या हुआ है, संविधान सभा की क्या हुई भैया, चुनाव प्रारंभ हुए। चलिए इतना बात हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, किसका उल्लेख है, किसमें नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और गणतंत्र। तो भैया किसका, सुरक्षा की कहीं बात नहीं है, जो भी आपका प्रस्तावना है उसमें सुरक्षा की कोई बात नहीं हुई। संप्रभुता है, अखंडता है, गणतंत्र भी है। अगर के भैया प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, प्रस्तावना में अगर भैया कहें कितने प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना भैया कितने न्याय हैं, 5 प्रकार के न्याय हैं। अगर के भैया समानता कितनी है, समता कितनी है, तो 2 प्रकार की समता है, 2 प्रकार की समता है। और भैया कितने प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार के क्या है भैया, न्याय है आपके। और क्या है, 2 प्रकार की समता है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, अगर पूछे भैया स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है। बताएंगे भैया 3 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है। सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सी भैया, सामाजिक और भैया क्या है, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और क्या भैया, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और क्या भैया, राजनीतिक स्वतंत्रता। और भैया जो भैया समता है आपकी, समानता, इसमें भैया 2 समता है। कौन कौन सी भैया, एक प्रतिष्ठा की समता है, एक अवसर की समता है। एक भैया अवसर की समता है और क्या है भैया, प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा की समता है। जो भैया प्रस्तावना है इसमें 2 समता है, 2 समानता। कौन कौन सी भैया, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। और भैया स्वतंत्रता कितनी है, सामाजिक स्वतंत्रता है, आर्थिक है और राजनीतिक है। जो भैया आपका न्याय है, न्याय कितना भैया, 5 न्याय है। कौन कौन सा भैया, धर्म है, विश्वास है, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति। 1 2 3 2 स्वतंत्रता आप बता देंगे भैया, 2 न्याय और कौन कौन से इसमें शामिल है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया 2 न्याय और कौन कौन से शामिल है किसमें भैया, प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस भैया, कौन से, किस देश के संविधान से अपनाया गया है। क्या क्या है भैया, स्वतंत्रता है, समानता है और क्या है, बंधुत्व है। इसको भैया किस देश के संविधान से अपनाया गया है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो आपको भैया स्वतंत्रता, सामाजिक और बंधुता है, इसको कहां से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया है। कौन से देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है, आपका संसदीय प्रणाली। जबकि भैया संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली। और भैया क्या लिया गया है, एकल नागरिकता। और क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हो गया, संसदीय प्रणाली हो गई कौन से देश से, यूनाइटेड किंगडम से। आयरलैंड, इससे क्या लिया गया भैया, डीपीएसपी। और क्या लिया गया है, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन, जो भैया मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, मनोनीत 12 लोगों का किसमें भैया, राज्यसभा में। वो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी कहां से लिया गया है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और भैया जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है वो भी कहां से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। जो भी आपके राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली, भैया राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है, भैया राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है वो कौन सी जगह से ली गई है, तो आयरलैंड से ली गई है। डीपीएसपी आयरलैंड से। और भैया राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन कहां से लिया गया है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, जैसे अगर पूछे भैया फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, 2 है भैया, एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटी। मतलब क्या भैया, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब क्या है, मौलिक कर्तव्य। और फंडामेंटल राइट का मतलब क्या भैया, मौलिक अधिकार। तो भैया मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अमेरिका से। और भैया फंडामेंटल ड्यूटी को कहां से लिया गया, मतलब मौलिक कर्तव्य को, तो कौन सा देश है भैया, यूएसएसआर। पहले भैया क्या था, यूएसएसआर था, इसे क्या कहते हैं, रशिया कहते हैं, रूस। अगर भैया आपको ऑप्शन में रूस नहीं मिलेगा तो कौन सा दिया रहेगा, यूएसएसआर दिया रहेगा। ठीक है,
ये भी आप ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची बताएंगे कौन से देश से लिया गया है, जबकि भैया समवर्ती सूची है ये कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया भैया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। क्या लिया गया भैया, समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और बताएंगे संयुक्त बैठक आपका कौन से देश से लिया गया है, जो भैया ज्वाइंट सेटिंग होती है कौन से आर्टिकल के तहत होती है, आर्टिकल नंबर 108, जो आपकी भैया संयुक्त बैठक होती है। जो आपका संयुक्त बैठक का जो प्रावधान भैया वो कहाँ से लिया गया है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और बताएंगे भैया जो आपका संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, जो आपका भैया संविधान संशोधन प्रणाली है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये भैया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन सी जगह से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन। क्या लिया गया भैया, संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा भैया अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सचिव थे। क्या क्वेश्चन है भैया, संविधान सभा के सचिव कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HVR अयंगर, हुसैन, क्या नाम है, हुसैन इमाम, और क्या HC मुखर्जी। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, HVR अयंगर। कौन है भैया, HVR अयंगर। ये भैया क्या थे, संविधान सभा के सचिव थे। क्या है भैया ये भैया आपकी संविधान सभा थी, संविधान सभा, संविधान सभा के क्या हैं, सचिव हैं, संविधान सभा के सचिव। ये भैया क्या है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के क्या बने भैया, अस्थायी अध्यक्ष बने, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। कब बनाया गया इनको, कब बनाया गया भैया, 11 दिसंबर 1946 को। अभी पीछे क्वेश्चन बताया भैया, 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जो भैया अस्थायी अध्यक्ष थे, उनके स्थान पे भैया बाद में 11 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, HC मुखर्जी ये क्या थे भैया, उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी क्या है भैया, उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी क्या थे भैया, उपाध्यक्ष थे। अगर भैया क्वेश्चन हम आपसे पूछे भैया संवैधानिक सलाहकार कौन थे उस समय, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार। क्या भैया, थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया उस समय, BN राव। क्या नाम है भैया, BN राव। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया, तो BN राव। और भैया संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव कौन थे भैया, तो HVR अयंगर। कौन है भैया, HVR अयंगर। ठीक है, आपके क्वेश्चन भी यही समाप्त होते हैं। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, राधे राधे। और भी आपको डेली का डेली PDF मिल जाएगा।